श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार धर्म प्रवचन के समय जैसी तुम्हारी विभूति है वैसी किसी अन्य की नहीं है। यादृक् प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। क्योंकि अंधकार को नाश करने की क्षमता जैसे सूर्य की प्रभा में होती है वैसी क्षमता प्रकाश युक्त होने पर भी ग्रह समूह में कैसे हो सकती हैं? O Lord of Jinas, your majestic grandeur, which inspires exalted reverence at the time of sermons, is not seen anywhere else. The darkness destroying brilliance that the sun possesses is not the same as the brightness possessed by the stars and planets. Context of the श्लोक। आचार्य मान तुम भगवान ऋषभ का सिंहावलोकन कर रहे हैं। प्रभो, जिस समवसरण में विराज कर आप धर्मोपदेश कर रहे हैं उस समवसरण में मैंने आपकी जो विभूति देखी है, आपका जो भव्य ऐश्वर्य देखा है, वह विभूति अन्यत्र नहीं देखी। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चामर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वनि यह और कहीं दिखाई नहीं देते। परस्य का अर्थ है अवीतराग। अवीतराग में ऐसी विभूति, ऐसा ऐश्वर्य नहीं मिलता। वीतराग के परिपार्श्व का वातावरण अलग प्रकार का बन जाता है। आचार्य मान तुम कहते हैं, प्रभो, आपकी जो विभूति प्रकट हुई है वह वीतरागता के कारण हुई है, कर्म क्षय के कारण हुई है। इसलिए धर्मोपदेश के समय आप विभूति संपन्न हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वो आगे कहते हैं, अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसी प्रभा चमकते हुए तारों, नक्षत्रों आदि की नहीं होती। कैसे हो सकती हैं? मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। आचार्य मान तुंग ने बाहरी परिवेश के आधार पर भगवान आदिनाथ को देखने का प्रयत्न किया है। स्थूल व्यवहार नय की दृष्टि से देखें तो अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चामर आदि ये सिद्धियां हैं, ये विभूतियां हमारे सामने आती हैं। ये स्थूल प्रतीक हैं। इनका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य भी देखें। जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षय हो जाता है, मोह कर्म और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, तब न आवरण रहता है, न विकार रहता है और न अवरोध रहता है। सहज सिद्धि और विभूति इसी अवस्था में अभिव्यक्त होती हैं। जो सिद्ध योगी होते हैं उनके
आसन सिद्ध हो गया है। वो जहां बैठते हैं वहीं उनकी आभा से सिंहासन बन जाता है। जहां मोह क्षीण हो गया है वहां शोक कैसे बचेगा। जहां मोह नहीं वहां शोक नहीं, वहां अशोक स्वतः फलित हो जाएगा। जहां शुक्ल लेशिया है, जहां विशुद्ध भाव धारा है, श्वेतिमा ही श्वेतिमा है, कलुषता का कोई अंश नहीं बचा है, वहां श्वेत चंवर सहज प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिस आत्मा में संवर जागृत हो गया है वहां छत्र क्यों नहीं होगा। केवल 3 छत्र ही नहीं, सारा विश्व छत्र बन जाता है। आसन सिद्धि, शुक्ल लेशिया, अमोह अवस्था और संवर, ये जो आंतरिक अर्हताएं हैं, ये सभी अध्यात्म योगी की विशेषताएं हैं। जहां सिद्धि होती है वहां परमाणुओं में एक परिवर्तन घटित होता है। चेतन और अचेतन दोनों में परिवर्तन आता है। केवल चेतन में ही नहीं, अचेतन में भी परिणमन होता है। परमाणु स्वतः एक नया आकार ले लेते हैं। यह वीतरागता का आवरण क्षय का परिणाम है। हम भी बाहर की सिद्धियों के आकर्षण तक ही सीमित न रहें। इनके पीछे जो आध्यात्मिक तत्व हैं वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करें। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। यह श्लोक सर्वविष नाशक है। शत्रु पर विजय पाने के लिए भी यह श्लोक बहुत प्रभावशाली है। लेट्स रिसाइट द श्लोक अगेन। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि।